जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हमारी कक्षा लगातार नहीं आ रही थी क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के चलते मैं कक्षा लेने में असमर्थ था। चलिए, तो आज इस कक्षा में मैं पुनः इतिहास की एक सीरीज़ जो हमारी चल रही थी उसको लेकर, अगली कक्षा को लेकर मैं आपके साथ आया हूँ, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल पूरा कर लिया था और अब मैं जारी करना चाहता हूँ मध्य पाषाण काल। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल को। देखिए, मध्य पाषाण काल का कालक्रम जो था मैंने आपको बताया था 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 वर्ष ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये मैंने आपको कालक्रम इसका बताया था। ठीक है, चलिए, तो इसकी मैं कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूँ। मध्य पाषाण काल की विशेषताएं, विशेषता जो इसकी थी वो क्या थी कि हिमयुग की समाप्ति व तापमान में वृद्धि होने से वनस्पति पहले की अपेक्षा छोटी और अपेक्षाकृत छोटे जीव उत्पन्न हो गए। ठीक है, एक चीज तो थी वनस्पति प्लस जीव, छोटे छोटे पैदा हुए। ठीक है, छोटे छोटे हो गए थे। ठीक है, यानी कि जैसे पहले हमने देखा कि एक जैसे हमने कह सकते हैं कि डायनासोर्स का एक युग था, क्रिटेशियस जिसे युग कहा जाता था। ठीक है, और जिसे हमने जुरासिक युग कहा था। उस युग के जो जीव थे वो बहुत बड़े बड़े थे और अब पहले के मुकाबले जो जीव थे वो छोटे हो चुके थे। ठीक है, पहला तो था ये। दूसरा था कि सूक्ष्म जीवों के शिकार हेतु मानव ने सूक्ष्म औजारों का मानव ने क्या किया था, आविष्कार कर लिया। ठीक है साथियों, सूक्ष्म औजारों का आविष्कार। और ये जो सूक्ष्म औजार थे इनकी लंबाई 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक थी। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें जो ये औजार थे, औजारों का निर्माण जो था वो स्फटिक पत्थरों से, ठीक है, या इसी को आर्गेट पत्थर कहा जाता था, आर्गेट पत्थर। ठीक है, इनसे किया जाता था। और इनसे देखिए किस आकृति में किया जाता था, एक तो थी आपकी त्रिकोण आकृति, एक थी आपकी समलंब आकृति, त्रिकोण, समलंब, नवचंद्राकार। ठीक है, चंद्राकार आकृति थी। जैसे मान के चलिए, जैसे अपने कह सकते हैं कि जो एक किसी भी पक्ष का, जैसे अपने महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष का जो पहला चंद्रमा होता है, शुक्ल पक्ष का जो पहला चंद्रमा होता है, जो शुक्ल पक्ष का पहला चंद्रमा होता है, उसके आकार के ये औजार बनाए जाते थे, जैसे इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार के औजार, जैसे मैं ये कह सकता हूँ ऐसे। ठीक है, इस प्रकार के औजार, जहाँ पर ये जो भाग था ये बहुत ही तीखा भाग था, और इसके अलावा जो दूसरा भाग था यहाँ से ये काटने फाड़ने का काम करते थे, यहाँ से मारने का, यहाँ से काटने फाड़ने का काम किया जाता था। ठीक है, और इस दौरान क्या हुआ कि प्रक्षेपास्त्र पद्धति, ठीक है, यानी कि प्रक्षेपास्त्र, ये जो अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, जो जैसे अपने कह सकते हैं कि फेंक कर मारने वाले जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उन्हें प्रक्षेपण अस्त्र कहा जाता है या प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। ठीक है, जिसमें धनुष व तीर शामिल हो गए थे, धनुष व तीर। ठीक है, इसका विकास हो गया। पशुपालन की शुरुआत हुई थी इस दौर में, और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें बागौर भीलवाड़ा से मिलते हैं। बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा। ठीक है साथियों, ये मैं मध्य पाषाण काल की बात कर रहा हूँ। और इसमें देखिए विंध्यन क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र में मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में कब बताया गया था, तो 1867 ईस्वी में डॉक्टर C.L. कार्लाइल, क्या नाम था इनका, डॉक्टर C.L. कार्लाइल। ठीक है, इस व्यक्ति ने विंध्य क्षेत्र में मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताया था। ठीक है, या प्रथम बार जिस व्यक्ति ने बताया था उसका नाम था डॉक्टर C.L. कार्लाइल, 1867। ठीक है, चलिए इसके जो कुछ प्रमुख स्थल जो हैं वो हैं बागौर भीलवाड़ा। देखिए बागौर, यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन। ठीक है, और दूसरी जो जगह है वो है सांभर। ये जयपुर के आसपास, जयपुर अजमेर के आसपास का क्षेत्र है सांभर, जिसे शकंबरी कहा जाता था।
चौहानों की राजधानी थी, प्राचीनतम राजधानी चौहानों की। यहाँ से प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य, ठीक है। और देखिए एक जगह है आदमगढ़, आदमगढ़ ये आपकी एमपी में पड़ेगी, मध्य प्रदेश में। यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। प्राचीनतम नहीं कह सकते लेकिन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा गुजरात का एक इलाका है जिसे कहा जाता है लंघनाज, लंघनाज ये है आपका गुजरात में। और यहाँ से 14 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने नरकंकाल प्राप्त हुए यहाँ से? 14 नरकंकाल, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखिए प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ये प्रतापगढ़ हमारे राजस्थान वाला नहीं है, ये यूपी का प्रतापगढ़ है, ठीक है। प्रतापगढ़ कहाँ? यूपी। और प्रतापगढ़ जो यूपी में है, ये वहाँ से क्या हुआ है, कंकालों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कंकालों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यूपी के ही एक और स्थान जिसे कहा जाता है महदहा, महदहा, यहाँ से युगल शवाधान, युगल शवाधान, शवाधान यानी कि दो, जैसे अपने कैसे जोड़े को एक साथ दफनाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और एक और जगह है सराय नाहर, सराय नाहर, यहाँ पर स्तंभ गर्त के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है ये स्तंभ गर्त। अब ये स्तंभ गर्त क्या होता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इससे लिखा हुआ है स्तंभ गर्त। देखिए गर्त एक खाई होती है और स्तंभ एक खंभा होता है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि खाई में खंभे के समान कुछ हो सकता है इसका। और तीसरा जो एक यूपी का है वो है दमदमा, ठीक है, दमदमा क्षेत्र यूपी, ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए इसमें तो तीसरा जो आएगा वो है पाषाण काल। देखिए हमने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया, हमने मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा कर ली। अब आपके पास में है नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल। देखिए इस नव पाषाण काल में हमने कालक्रम के बारे में चर्चा की थी कि 8000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 6000 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। चलिए देखिए नव पाषाण काल का जो जनक है, इस जो शब्द है, ये नव पाषाण काल जो शब्द है, इसका जो जनक है उस व्यक्ति का नाम है सर जॉन लुबाक, जॉन लुबाक, ठीक है, लुबाक नाम है इस व्यक्ति का, सर जॉन लुबाक। और इस काल को गार्डन चाइल्ड, जो पहले हमने पढ़ा था गार्डन चाइल्ड, उसका एक कथन था। गार्डन चाइल्ड ने इस काल को महान क्रांति का काल कहा है। किसने कहा है महान क्रांति का काल है? तो इस व्यक्ति का नाम है गार्डन चाइल्ड, यानी कि बाग का बच्चा, बगीचों का बच्चा था ये। देखिए इस काल में कुछ विशेषताएं थी। इस काल में देखिए पहली चीज़ तो क्या हुई, कृषि की शुरुआत हुई थी इस काल में, ठीक है। इस काल में कृषि की शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में, ठीक है, ये कृषि की शुरुआत हमने करवा दी। मानव जो है वो स्थायी जीवन जीने लगा। पहले का मानव घुमंतु किस्म का था, ठीक है, जहाँ शिकार हुआ, खा लिया, पी लिया, चलो आगे, ठीक है। मानव स्थायी किस्म का था। मानव ने किसका निर्माण किया था? घरों का निर्माण मानव ने कर लिया था, या मानव घर बनाकर रहने लग गया और घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग करता था। आयताकार आकृति घरों की होती थी। कृषि से हुए उत्पादन को संग्रह करने के लिए इसने मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया, ठीक है। कृषि उत्पादन को संग्रह करने के लिए मृद भांड का आविष्कार किया। चाक से पहिए का आविष्कार हुआ और यातायात का विकास हुआ, ठीक है, यातायात का विकास या पहिए का आविष्कार। मैं यहाँ पर यातायात का विकास लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लेना पहिए का विकास है, ठीक है। उद्योगों में नवीनताई यानी उद्योगों का विकास हुआ। हड्डी के उपकरणों का विकास या आविष्कार हुआ, ठीक है। चलिए हड्डी उपकरणों का ये आपको इसमें वीडियो में आप लिख लेना थोड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कोई नोट्स नहीं दूंगा इस वीडियो के भी। नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में अगर चर्चा करूँ तो पहला स्थल जो है वो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलो मैं जम्मू कश्मीर के स्थलों की पहले आपसे बात कर लेता हूँ। तो जम्मू कश्मीर में 2 स्थल हैं। एक का तो नाम है बुर्ज होम, बुर्ज होम, ठीक है। ये बुर्ज होम में क्या है, इसमें गर्त आवास के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य, मानव प्लस कुत्ता, ठीक है, दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और जम्मू कश्मीर में दूसरी जो जगह है वो है गुफकराल,
ठीक है। और ये जो गुफक कराल है, ये गुफ कराल है जो है, इसमें क्या हुआ कि हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हड्डियों के साक्ष्य। ठीक है साथियों। मेहरगढ़। चलिए देखिए, अगला जो है वो है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आपको अगर अगर याद हो तो बलूचिस्तान जो है वो पहले एक केंद्र शासित प्रदेश भी हुआ था, करता था अखंड भारत के दौरान। चार थे, एक तो था आपका अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा था बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग कर्नाटक वाला, और चौथा था आपका दिल्ली। ठीक है, तो बलूचिस्तान में देखिए क्या है, बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़। इस मेहरगढ़ में क्या हुआ कि मेहरगढ़ में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कितने सालों पहले, 7000 ईसा पूर्व पहले के। ठीक है, इसमें गेहूं की 2 व जौ की 3 किस्मों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गेहूं की कितनी, 2 व जौ की 3 किस्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम भैंस पालन भी यहीं पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राचीनतम भैंस पालन के साक्ष्य भी यहीं पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला आपका है बिहार। और बिहार में क्या प्राप्त हुआ है, बिहार के चिरांद गांव में, या बिहार के चिरांद नामक स्थान में, गांव भी कह सकते हैं, चिरांद एक स्थान भी है वहीं, वहाँ पर हिरण के सींग का साक्ष्य, हिरण सींग का साक्ष्य वहाँ पर प्राप्त हुआ है। और अगला उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो में, मैं नाम बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो में प्राचीनतम मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तनों के। और उत्तर प्रदेश के ही कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा, ठीक है, वहाँ पर प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और आंध्र प्रदेश के कोडिनल और उत्तनूर, आंध्र प्रदेश का है एक कोडिनल प्लस एक और है उत्तनूर, उत्तनूर। ठीक है, इनमें क्या हुआ कि राख के टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और दक्षिणी भारत की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख फसल जो है वो इस समय रागी या मिलेट्स थी, मोटे अनाज में आती है ये। ठीक है, चलिए आज की इस कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।